सो एवरीवन, प्रांतिका वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे आप सभी गाइस, जस्ट होप कि आप सभी अपने अपने घरों पे अच्छे होंगे। और मेरी बात करिए तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया। कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। क्योंकि ये घर देख रहे हो, ये पूरा ये पीछे वाला और ऊपर वाली छत में, ये वाले कमरे की छत है ये ऊपर वाली, मैं इधर उस पर वीडियो बनाती थी ऊपर। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे थे पहले मैंने दिखाया था, वो सब टूट गया है ना। और अभी हमने मम्मी ने मतलब शकरकंदी भून रहे हैं चूल्हे पे। मम्मी ने बनाया था ये वाला चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा बनाया था, लेकिन ये टूट गया। पहले ये चूल्हा उधर रखा था ऊपर, वहाँ बैठ नहीं पाते थे, लेकिन इसकी वजह से तो फिर मम्मी ने यहाँ पे रख दिया चूल्हा इधर, ये ईंटों का बन के। क्योंकि ईंटें रखी है ना, घर मकान ये टूटा था तब अब ये सारी ईंटें, और वो पीछे भी देख रहे हो कितना टूटा हुआ है, दिखाऊंगी अभी पूरा बैक कैमरे से। और अभी ये शकरकंदी हम इसी में भूज रहे हैं। ये शकरकंदी खा रही हूँ मैं। और अभी रख दी हैं, अभी बस 2 ही भुनी थी, तो मैंने ये निकाल ली 2। एक मेरी बहन ने खा ली और एक मैं खा रही हूँ ये। तो अभी और भी शकरकंदियाँ भुन रही हैं उसमें चूल्हे में। तो ये मतलब मम्मी से मैंने बोल दिया था ले, क्योंकि ये चलता रहता है चूल्हा, पानी भी गर्म होता है, तो हम इसी चूल्हे पे पानी जो है गर्म करते हैं। और अभी रुको, पहले मैं शकरकंदी खा लूँ। ये लो देखो, अभी ये 2 ही निकल पाई हैं, इसमें से मैंने रख दी कम से कम 5-6। तो अभी भुन जाए, पहले मैं ये खा लूँ, फिर दिखाऊँगी पूरा मतलब पूरा कैसे घर टूटा हुआ टूट गया। अभी मैंने खा ली शकरकंदी, और बहुत मतलब मम्मी मीठी मीठी शकरकंदी लेके आई थी बहुत। और इसको क्या बोलते हैं वैसे? स्वीट पोटैटो। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। देखो ये वाला पूरा मतलब ये छत पूरी यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ तक वहाँ तक निशान बना हुआ है। इस वाले का पहले रहती थी, इसमें भी मैंने वीडियो शूट की हुई है। तो यहाँ पे मतलब ये छत जब से टूटी है, ये टूट गया था हमारा अगस्त में। इधर थोड़े बहुत कपड़े सूख पाते हैं, वरना पहले हम उस वाली छत पे कपड़े सुखाते थे। तो ये है अपनी सीढ़ी, बस यही वाली छत बची है, इसी से हम जाते हैं ऊपर चढ़ करके। और अभी लगेगा मेला 19 जनवरी से पहला मेला, तो झूले लगे हुए हैं अंदर, हर साल लगता है मेला। और ये वाली छत भी ख़राब हो गई थी, ये वाली छत पे भी बहुत कबाड़ा पड़ा हुआ था, तो वो भी साफ़ किया था। बस तुलसी मैया का पौधा एक ही बचा है, ये शमी पत्र, वो भी ख़राब कर दिया बंदरों ने तोड़ करके। और ये सारे पेड़ पौधे जितने थे हमारे सारे टूट गए। और ये टीन भी डलवाई थी, ये भी यहाँ से टूट गई थी। और ये पुराना घर है हमारा, बहुत पुराना घर है। यहाँ पे भी बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी, वो भी यहाँ से उठा के हमने यहाँ डाल दी। इधर देखो ये रही है ना। और ये वाला कमरा पहले मैं इसी में रहती थी, और ये उनकी छत है। तो यहाँ पे पूरी मतलब छत थी वो कच्ची थी पूरी क्योंकि पुराना घर था। वहाँ पर वो देख रहे हो ये कमरा बना हुआ है, यहाँ पर मैं ऊपर वीडियो बनाती थी, यहाँ ऊपर वीडियो बनाती थी। बैकग्राउंड देखा होगा वाइट वाला, तो पहले मैं यहाँ वीडियो बनाती थी। तो मेरा जैसे मतलब कम से कम अगस्त के बाद ही ये वाला टूट गया था बारिश की वजह से घर, क्योंकि बीच में से टूटा था वो। और स्लीपर थे मतलब बहुत बड़े बड़े, देखो तो ये पापा ने वो तोड़ तोड़ के रख दिए। एक स्लीपर बचा हुआ है, वो तोड़ना बाकी रह गया है। बक्सा है, कल बारिश हुई थी, ये बड़ा वाला बक्सा है, इसमें हमारे सारे कपड़े रखे हैं, गरम वाले, रज़ाई वगैरह सब कुछ, और अंगीठी वगैरह ये सारी। और ये तिजोरी है, ये भी पुरानी निकली थी घर से। और एक बस वो पौधा बचा हुआ है, केले का पेड़ बचा हुआ है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने जो है वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं उस वाली छत पर वीडियो बनाती थी। अब यहाँ से देखो जाने का कोई भी रास्ता नहीं, क्योंकि ये है ऊंचा इधर, यहाँ से हम चढ़ नहीं सकते, मैं नहीं चढ़ सकती यहाँ से। पहले भी मैं वहाँ पाँव रख के चढ़ती थी, जो ईंटें बनी हुई हैं ना वो, वहाँ पाँव रख के मैं चढ़ा करती थी। तो वहाँ ऐसे करके मैं वीडियो बनाती थी, तैयार होके चली जाती, तो वहाँ वीडियो मैं वहाँ शूट कर लिया करती थी। नहीं तो मैं इस वाले कमरे में वीडियो शूट कर लिया करती थी। पता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस हाल में जी रहे हैं, किस हाल में नहीं जी रहे हैं किसी को। तो इसी वजह से फिर किसी ने पूछा नहीं कि हाँ मैं किस हाल में हूँ, किस हाल में नहीं हूँ। सबको पता है अपनी दुख की परवाह रहती है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। तो ये तो सच है ही। खैर छोड़ो ये सारी बातें। तो मैंने इसी वजह से फिर मैंने बताया भी नहीं कि मैंने क्यों वीडियो बनाना बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी टाइम लगा मुझे खुद को संभालने में, तब मैंने जा कर के फिर मैंने जॉब को चुना। कैसे कैसे करके फिर काम मिलना भी आसान नहीं होता, तो वो चीज़ भी मैंने फेस करी है। वो चीज़ भी मतलब मैंने
देखी हैं बहुत सारी चीज़ें, कई लोगों से रिश्ते भी ख़राब हुए, क्योंकि उनके हिसाब से चलते रहो ना तो ठीक है, उनके हिसाब से नहीं चलो तो वहीं से फिर रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ये है, क्योंकि रिश्ते चलते हैं मतलब से चलते हैं। अगर किसी का मतलब है, अगर निकल रहा है या हम किसी का मतलब निकाल रहे हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, वरना रिश्ते अच्छे नहीं चलते, मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। और जो रिश्ता एक बार ख़राब हो जाता है ना तो वो पहले जैसा नहीं रहता, या तो फिर उसे ख़त्म ही करना पड़ता है, या चला भी रहे हो ना तो मजबूरी में फिर चलाते रहो उसको। तो दुनिया है मतलब की, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और देखो कल बारिश हुई है तो ये देखो पूरा मतलब ये गीला हो गया पूरा, मतलब ये ईंटें वगैरह भी डली हुई हैं। कई दिन यहाँ पे वो मम्मी बहुत टाइम से मतलब कह रही हैं इतने पैसे नहीं हो पा रहे, और वो सारे पापा ने लकड़ियाँ जो तोड़ के रखी हैं, स्लीपर्स जो लगे हुए थे, देखो दिखाती हूँ अभी। पूरा देखो घर का क्या हाल हो रखा है, और ये भी पापा ने जानबूझ के तोड़ दिया, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि ये पुराना घर है, ये कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है। तो पापा ने ये चीज़ें मतलब हमने मना किया था इसे मत तोड़ो, लेकिन फ़िलहाल तो वहाँ से संभाल के रख दिया है। और घर का कितना बुरा हाल कर दिया। ये वाले स्लीपर्स निकले थे, ये वाले हैं ना, ये वाले स्लीपर निकले थे इतना चौड़ा मोटा, क्योंकि पहले ऐसे ही चलते थे, यही डाले जाते थे छतों में संभालने के लिए। अब तो लोहे की गाटर पट्टियाँ वो होती हैं वो निकाली जाती हैं। और ये भी पापा ने यहाँ से तोड़ दिया इतना पूरा, दिवाली पे सफाई करके फ्री हुए थे तो भी पापा ने देखो पूरा तोड़ दिया। यहाँ पे भी ये सारे स्लीपर्स पड़े हुए हैं, ये पूरा मतलब ये पुराना घर है हमारा पूरा, तो ये पापा ने यहाँ से ये भी तोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं किसी को बताना नहीं चाहती, इसकी वजह से मैंने फिर, क्योंकि छोड़ो सारी बात है, तो इसी वजह से फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। और यहाँ पे इतनी जगह रहती नहीं है, यहाँ वीडियो बनाओ, यहाँ थोड़ी सी जगह रहती है, वहाँ से सामने से सब लोग देखते हैं, तो चीज़ों को इतनी ज़्यादा बुरी नज़र लगी, घर को, मेरी चीज़ों को, रिश्तों को इतनी ज़्यादा नज़र लगी, इतनी बुरी नज़र लगी कि मैं इतना डिप्रेशन में पहुँच गई, बहुत ज़्यादा मतलब मैं डिप्रेशन में पहुँच गई। और देखो अभी भी मैं मतलब अपना पूरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत सारी बातें हैं। मैं भी बहुत जल्दी बीमार पड़ती रहती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अपने जॉब का काम, वो सारी चीज़ें वो भी देखना पड़ता है अभी तो। लेकिन फ़िलहाल छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैं घर पे हूँ। क्या करती हूँ घर पे, क्योंकि व्लॉग में कोई नहीं आता बाहर, मैं किसी से ज़्यादा किसी के पास मैं जाती नहीं हूँ, पड़ोस में भी ना मैं ज़्यादा किसी से बोलती हूँ, बात करती हूँ। कोई बात कर ले थोड़ा बहुत तो वो तो मैं बात कर लेती हूँ। मालती वो निकाल दी ज़रा, अब तो हो गई होंगी शकरकंदी, ये 3 बच्चे तीनों भी रख दे और वो निकाल ले। हाँ, तो अपनी ऊपर भी मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, तब भी कब से हमारा घर टूटा, अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब 4-5 महीने हो गए, तब से ही मेरा वीडियो बनाना ही बंद हो गया। क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मेरी वीडियो बनाना। और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी से नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है, किसी को नहीं, भगवान मैंने तुम्हें अपना माना था, आपको तो सोचना चाहिए था इस चीज़ के लिए कि हाँ। और उसी को मम्मी देखो, वो जो लकड़ियाँ मैंने दिखाई थी वो कॉर्नर में पड़ी हुई हैं, वो लकड़ियाँ, उससे ही मम्मी उन्हें भी मम्मी ने बेचा, फिर कैसे भी करके मम्मी ने उससे भी घर चलाया। फिर मैंने यूट्यूब का काम छोड़कर मैंने ना वो चुना, अपना जॉब चुनी मैंने। सब तरीके से ताने भी सुने हैं, सिर्फ एक लड़का ताने नहीं सुनता, जब जिम्मेदारी एक घर की लड़की पे आती ना तो वो भी ताने सुनती है। और बहुत सारी चीज़ें, इतना लोगों ने डिप्रेशन में पहुंचाया, इतना डिप्रेशन में पहुंचाया कि मतलब उस लेवल तक डिप्रेशन में पहुंचाया लोगों ने। क्योंकि पता है मेरी आदत क्या है, कोई भी मतलब मेरे अंदर और लोगों की तरह मतलब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ और चालाक नहीं हूँ। जो मतलब अब तक मैंने ब्लॉग में बताया, जो भी मैंने ब्लॉग में अब तक मैंने बोला, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। और जो बात मैंने कुछ भी बात ये हाँ झूठ नहीं बोला कभी भी अपनी वीडियो में। और चलो अभी देखते हैं पूरा दिन कैसे अकेले, मतलब मैं क्या होता है ना कि अकेले कोई भी मेरे व्लॉग में नहीं आता, तो उसकी वजह से व्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता। मैं जाती हूँ पर कभी कभी ज़्यादातर मैं मंदिर ही जाती हूँ, भगवान वहीं बुलाते हैं मुझे, तो मैं ज़्यादातर मंदिर ही जाती हूँ और कहीं मैं नहीं जाती हूँ। और देखो स्ट्रेस लेने की वजह से मेरे कितने सारे ये एक्ने हो गए, पिंपल, ये अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे अभी मैं फ्रंट कैमरे से, है ना, ये अभी निकल आई एकदम, क्योंकि स्ट्रेस इतना ले लिया उसकी वजह से। कई बार बीच में भी ऐसा हुआ है।
तो बस मैं जितना हो सकता है अपने आप में खुद में ही खुश रहने की कोशिश करता हूँ, और सबसे ज़्यादा बस अब अकेले रहने का मन करता है। और इस ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सबसे अच्छी, वो बहुत अच्छी चीज़ ये देखी कि वो कहते हैं ना कि अब बुरे कर्म मत करो या गलत कर्म मत करो। पता है, कभी भी किसी भी इंसान के लिए आप भला भी चाह रहे हो ना, आप उसके लिए अच्छा भी सोच रहे हो, तो कभी भी उस इंसान के लिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी खास हो, उसके लिए कभी भी गलत मत करो, कभी गलत रास्ता मत चुनो उसकी भलाई के लिए, ना ही गलत करो। क्योंकि मैंने अब आकर ये चीज़ देख ली खुद अपने साथ में, काफ़ी टाइम से, जो पहले भी हुई थी मेरे साथ, अब फिर से हम जिसके लिए भी अपना गलत रास्ता चुनते हैं, गलत कोई कर्म हमसे होता है जाने जाने में, अनजाने में, या फिर जानबूझकर अगर हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो पता है क्या होता है ना, कि वो इंसान तुम्हें कब तुम्हारा साथ छोड़ दे, कब छोड़ के चला जाए, जिनके लिए तुमने, क्योंकि कर्म तुम्हारा तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने बहुत बहुत बहुत, मेरे हमेशा हर रोज़ मेरे दिमाग में रहती है। कभी भी किसी के लिए गलत रास्ता मत चुनो, कभी भी किसी की भलाई और अच्छाई के लिए कभी भी गलत कर्म बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी। ये लाइफ की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि भुगतोगे तुम, क्योंकि वो तो सामने वाला चला जाएगा तुम्हें छोड़ के अकेला मरने के लिए, क्योंकि मैंने वो चीज़ सहन करी है। तो अब ये है कि कोई भी अकेले छोड़ जाए या फिर, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अकेले रहना, बस मैं अकेले रहना ही बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वीडियो बनाने का मन भी इसलिए नहीं करता क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ और इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, जिसकी वजह से फिर लोगों को पता है क्या हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है लेकिन उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरटेनमेंट चाहिए। अगर व्लॉग भी बना रहे हो तो अच्छे मतलब बना रहे हो, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, तो लोगों को सिर्फ अच्छा, आप अच्छा दिखा रहे हो, उनको वो पसंद होता है, ना कि आप रो रहे हो या फिर आपके साथ ये हो गया वो हो गया, तो लोग गलत ही कमेंट करेंगे, नेगेटिव ही कमेंट करेंगे। तो चलो गाइस, अब मिलती हूँ मैं शाम को, और बस ऐसे ही मैं अकेले रहती हूँ, बस सुबह उठती हूँ, अब तो सुबह लेट उठ पाती हूँ, और शाम को मतलब सो जाती हूँ 10 बजे तक, नहीं तो 9:30, 10 साढ़े 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, फिर से सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ 7:30, पौने 8, 8 बजे। जबकि मेरी ऐसी आदतें कभी नहीं थी, बट सारा रूटीन, मेरा पूजा का रूटीन, एक एक घंटे, आधा घंटे, कम से कम 20-20 मिनट भजन होता था, बैठकर भगवान का ध्यान करती थी। जब से ये सारी चीज़ें, घर मकान ये टूटा है ना, जब से मेरी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो नहीं बनाती मैं। और बस रीज़न मैंने बता दिया कि मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया। अब तो मन भी करता है कि ये वाला चैनल मैं बंद कर दूँ, फ़ोन वोन सब छोड़ दूँ, और मन नहीं करता अब। बस मन करता है कि बस अकेले रहो बस। यहाँ सच में कोई किसी का अपना नहीं है। और एक चीज़ और, कि एक लड़की की मैंने वीडियो देखी थी, परसों की बात है, जिसमें उसने कहा था कि इस दुनिया में ना प्यार और दोस्ती, घर वाले, कभी भी हर रिश्ते में मतलब होता है, कभी भी कोई यहाँ किसी का कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ फैमिली, पेरेंट्स सब आपका साथ छोड़ देते हैं, प्यार, दोस्ती, सब कुछ। और ये सच है, साथ छोड़ देते हैं लोग। तो बस जिस पर बीतती है वही जानता है, अपना दुख सबको बड़ा लगता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ी हो गई, और बता दिया मैंने रीज़न कि मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद किया। और मन हुआ आगे तो हाँ, बस ये कि यूट्यूब मन से नहीं चलता, एफर्ट से चलता है। जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं देंगे तो वो पब्लिक भी कैसे पसंद करेगी, है ना। चलिए, और बाकी तब मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और ध्यान रखना सभी अपना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे सभी को।